जगदानंद सिंह ने इस वक्त काफी विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तिलक लगा करके घूमने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया है। जी आपको बता दें कि आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बयान दिया। जगदानंद सिंह ने बुधवार को पार्टी दफ्तर में आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तिलक लगा करके घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया है। जगदानंद सिंह ने कहा कि भारत गुलाम किसके समय में हुआ? क्या उस समय कर्पूरी ठाकुर थे, लालू प्रसाद या राम मनोहर लोहिया थे? इस दौरान उन्होंने बीजेपी आरएसएस पर भी निशाना साधा। बयान पर बवाल मच जाने के बाद जगदानंद सिंह ने सफाई भी दी है और सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि किसी की आस्था पर हम नहीं बोलते हैं, लेकिन कर्मकांडी की पोल खोलते हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने वाले सनातनी हो ही नहीं सकते। सुनिए क्या कुछ कहा इन्होंने। भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उस समय कर्पूरी ठाकुर थे? क्या उस समय लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे? इन्हें में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और फिर कैसे भारत गुलाम हो जाए रास्ते पर लेकर का प्रयास कर रहा है निर्माण गंगाई। आप पढ़े हो तो मुझे बता दो कि भारत कब गुलाम हुआ, बताओ कब? तो यहाँ तक विदेशी आक्रमण हुआ, पहले हमारे बाहर के लोग आए, मुस्लिम लोग, फिर आया अंग्रेज लोग। चलो मैं तुझसे पूछता हूँ, इसी पर जरा मुझे बता दो, शायद हमारा ज्ञान वर्धन हो जाए। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे थे? उस समय गुलाम हुआ क्या? बोलो। तो जगदानंद सिंह के इस बयान से जेडीयू ने किनारा किया है, लेकिन अशोक चौधरी सामने आए। उन्होंने कहा कि ना तो हमारे नेता को हिंदू से गुरेज है, ना ही मुसलमान से गुरेज है, मुस्लिम से गुरेज है, और ना ही जैन धर्म से गुरेज है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है। कि जो लोग आज भगवान राम के परछाई में राजनीति देश में कर रहे हैं और बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, टीका लगाते हैं, उनको ठीक से न शिव पुराण याद होगा, न देवी पुराण याद होगा, न रामायण याद होगा, लेकिन सिर्फ भगवान राम की छाया में इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, ठीक से हिंदू धर्म को समझते भी नहीं है। धर्म का पर विश्वास करना और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज है। हम धन पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम देश की जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं उसका भी आकलन प्रदेश की और देश की जनता करेगी। जिस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक जी, जगदानंद सिंह ने टीका लगाने वालों को लेकर के काफी गंभीर बयान दिया है, इससे तो पूरा का पूरा सियासत गर्म आ गई है। अशोक जी, अशोक चौधरी सामने आए हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, हमारे नेता को किसी भी धर्म से तकलीफ नहीं है, गुरेज नहीं है। एक बात बताइए, अगर बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है तो जगदानंद सिंह के जो ये बयान है, क्या जगदानंद सिंह इस बयान से जोड़ने का काम कर रहे हैं? देखिए, सियासत में सभी नेताओं को अपने वोट की चिंता होती है जी। और खास करके बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल हैं वो ये मानते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व के बल पर वोट लेती है, यानी कि धर्म के नाम पर वो वोट लेती है और धर्म के नाम पर ही वो अपने वोटरों को एकजुट करती है। इसका परिणाम भी मिला है। बीजेपी जो सत्ता में आई है तो कहीं न कहीं आप बीजेपी के इतिहास को देखिए, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, जब देश में आरक्षण का विवाद चला तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू की। तो आप ये देखिए कि बीजेपी उस वोट बैंक को हर समय मजबूत रखना चाहती है। यही इसीलिए बीजेपी के एजेंडे में राष्ट्रवाद, धर्म, सनातन, ये सारी बातें हैं। जबकि बीजेपी की जो विरोधी पार्टियां हैं और उसमें भी जो समाजवादी पार्टियां हैं, वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए जातीय गणना, आरक्षण, इन सारे मुद्दों को हर समय उछालती रही है। आपने देखा होगा कि मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसके तुरंत बाद यानी कि पिछले शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने किस तरह का बयान दिया। उन्होंने दिया कि सनातन धर्म को ही समाप्त कर देना चाहिए। बीजेपी ने इसे हाथों हाथ लिया, समूचे देश में इस पर प्रतिक्रिया आई।
कल जगदानंद सिंह एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, एक मिलन समारोह था आरजेडी में, और उस अवसर पर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने जगदानंद सिंह का एक तरह से कहिए संसदीय जीवन काफ़ी लंबा है। वो बिहार में लगभग 15 वर्षों से ज़्यादा समय तक मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, वो सांसद रहे हैं। तो जगदानंद सिंह ने कोई ऐसे बयान नहीं दे दिया। जगदानंद सिंह मानते हैं कि बिहार में भी बीजेपी ने जो चाल चली है, जिस तरह से बीजेपी ने योजना बनाई है, उस हिसाब से अगर बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करनी है तो सबसे पहले बीजेपी के हिंदुत्व पर हमला करना होगा। और यही वजह है कि जगदानंद सिंह ने ऐसी बातें कही। नहीं तो आप ये समझिए कि जगदानंद सिंह उस इलाके से आते हैं अगर टीका लगाने वाले, सिखा बांधने वाले ने देश को गुलामी के कगार पर लाने में मदद की या देश को गुलाम बनाया, तो फिर जगदानंद सिंह जिस इलाके से आते हैं वो तो वीर कुंवर सिंह का इलाका है। कहा जाता 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पूरा न था। तो आप उसको जिन्होंने अगर गुलाम बनाया देश को, तो उस देश को आज़ाद कराने में भी उन्होंने तो शहादत दी है। तो इससे न धर्म को मतलब नहीं है, न इससे आज़ादी को मतलब है। मतलब ये है कि जगदानंद सिंह चाहते हैं कि इसी बहाने जो समाज के पिछड़े दबे कुचले लोग हैं उनको यह संदेश दिया जाए कि तुम्हारी जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसके लिए वो तथाकथित सनातनी लोग हैं, तथाकथित वो तिलकधारी लोग हैं जिन्होंने तुमको समाज में पिछड़ा बना के रखा। ये मैसेज तो उन समाज के लोगों को जगदानंद सिंह दे रहे हैं, लेकिन जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो सिखा बांधते हैं, तो उन लोगों को ये कौन सा मैसेज दे रहे हैं? उन लोगों के वोट की जरूरत जगदानंद सिंह को नहीं है। आप उनके वोट के बिना इलेक्शन जीत जाएंगे ये? माय समीकरण के आधार पर आरजेडी ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया। और लालू प्रसाद यादव जी के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। जिस तरह यूपी में मायावती जी कहती थी तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, उसी तरह बिहार में भी कहा जाता था भूरा बाल साफ करो। खैर इस पर अलग विवाद हो सकता है। इतना जान लीजिए कि आप जो कहते हैं ए टू जेड की पार्टी आरजेडी अपने को मानती है, लेकिन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है, आपको लगता है कि वो ए टू जेड की बात कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से आरजेडी जानती है कि जब तक बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी नहीं करेंगे तब तक हम चुनावी बैतरनी पार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जानबूझ करके जगदानंद सिंह ने ये बयान दिया है। ये कह सकते हैं कि आरजेडी भी बीजेपी के पाले में ही गेंद डाल रही है। बीजेपी तो चाहती है कि धर्म की चर्चा हो, धर्म के नाम पर विवाद हो, बीजेपी विरोधी पार्टियां हिंदुत्व का विरोध करें ताकि वो अपने मतदाताओं को समझा सके कि कहीं न कहीं ये तुम्हारे विरोधी हैं। इसका क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आरजेडी हो या इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल हों, वो सभी ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए काम करना शुरू कर दिया है और उनके वोटर जो हैं उनके पक्ष में गोल बंद हो, इसके लिए बयानबाजी चालू है। छोटा सा सवाल है अशोक जी आपसे। इंडिया गठबंधन से अलग अलग नेताओं ने सनातन धर्म को लेकर के बहुत सारे बयान दिया। उदयनिधि स्टालिन की अगर बात करें तो उन्होंने भी तो सनातन को जड़ से मिटाने की बात कर दी। ममता बनर्जी मंदिर में जाती है, तिलक नहीं लगाते हैं। यहाँ से शिक्षा मंत्री अगर बिहार की बात करें तो वो भी रामचरितमानस को लेकर के सवाल उठाते हैं। क्या ये हिंदू को बाइकआउट करने का या सनातन धर्म को बाइकआउट करके ये इलेक्शन जीत जाएंगे? ये हिंदू का बाइकआउट कहाँ है? हिंदू में जो बीजेपी समर्थक हैं उनका बाइकआउट है। आप देख लीजिए वो जगदानंद सिंह का बयान क्या है कि गुलाम देश अगर हुआ तो सबसे ज़्यादा किन तबकों को नुकसान हुआ। तो जगदानंद सिंह ये बता रहे हैं कि विकास के मार्ग में, विकास के रास्ते में जो भी रोड़ा अटकाने वाले लोग हैं ये तथाकथित बीजेपी के लोग हैं, यानी कि वो समाज के तिलकधारी लोग हैं। इसलिए इनका बाइकआउट किया जाना चाहिए। और जहाँ तक वोट की राजनीति है तो नेता को आप जान लीजिए, अगर उसको चुनावी बैतरनी पार करनी है, उसको चुनावी नैया पार करनी है, तो कहीं न कहीं वो देखेगा कि हमको कौन वोटर वोट देगा और उसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो प्रयास। जगदानंद सिंह ने जो बयान दिया है वो आज कोई नया बयान नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि जगदानंद सिंह जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो इस तरह का बयान दें जो कहीं न कहीं समाज में विवाद पैदा करता हो, जो कहीं न कहीं समाज पे इसका बुरा असर डालता हो। लेकिन राजनीति तो राजनीति है, किसी को नुकसान हो से क्या मतलब है? मतलब है कि जो सियासत हम कर रहे हैं उसको फ़ायदा होना चाहिए।